आपके पाँव में कोई बदलाव आए, जैसे रंग बदलना, पफिनेस, दर्द या खुजली, तो ये बॉडी के अंदर चलने वाली बीमारियों की निशानी हो सकती है। इन निशानियों को देखकर आप अपनी सेहत का पहले से ख्याल रख सकते हैं। पहला टॉपिक है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी शुरुआत नमनेस या बर्निंग सेंसेशन से होती है। इसका मेन रीज़न है विटामिन बी की कमी या थायामिन। अगर थायामिन का लेवल कम हो तो नर्व्स ठीक से काम नहीं कर सकती। नर्व्स को फंक्शन करने के लिए B1 की ज़रूरत होती है। B1 नर्व्स को रिपेयर करने में मदद करता है। दो चीज़ें आपकी बॉडी में से B1 को कम कर देती हैं, डायबिटीज़ और फैटी लिवर। शुगर नर्व्स को डैमेज करती हैं और अगर फैटी लिवर है तो ये दोनों चीज़ें B1 की कमी कर देती हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं तो आपको B1 सप्लीमेंट लेना होगा। एक और इंडिकेटर है फिंगर टिप्स का ब्लू हो जाना। ख़ास तौर पे ये ठंड के वक्त होती है। इसके लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका एक नेचुरल सॉल्यूशन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हेल्प करता है सेल्स में फंसे कैल्शियम को रेगुलेट करने, उसको मूव करने में। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन यानी तनाव का काम करता है, जबकि मैग्नीशियम रिलैक्सेशन का काम करता है, आराम देता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सबसे ज़्यादा काम करता है। इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा अच्छी होती है। ये बॉडी में 80% तक एब्जॉर्ब हो सकता है। मैग्नीशियम को आप अपनी रूटीन में शामिल करें। अगला पॉइंट है फुट क्रैम्प्स, खासकर नाइट टाइम्स या अर्ली मॉर्निंग। ये प्रॉब्लम भी मैग्नीशियम की कमी से कनेक्टेड है। सुबह के वक्त मैग्नीशियम लेवल सबसे कम होते हैं। कभी कभी ये क्रैम्प्स आपको काफ्स मसल्स में भी महसूस हो सकते हैं और फुट क्रैम्प्स मैग्नीशियम की कमी की सबसे अर्ली सिम्टम्स में से एक है, तो आपको इसे सीरियस लेना चाहिए। 400 मिलीग्राम से लेकर 600 मिलीग्राम तक के डोज ले सकते हैं। स्वोलन फीट, ये ज़्यादातर डायबिटीज़ से लिंक्ड होता है क्योंकि ब्लड में शुगर बड़ी होती है। जब ब्लड में शुगर बड़ी होती है तो बॉडी सोडियम और पानी को ज़्यादा रिटेन करती है, जिससे ये सूजन आती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन शुगर कम खाना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर लेवल को कम करना ज़रूरी है। एक और इशू है लोअर लेग डिस्कलरेशन। इसमें पैर का रंग बदल जाता है। ये पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से है। वेन में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और इन ब्लड क्लॉट्स की मौजूदगी पाँव में पानी जमा होने, सूजन और पाँव में रंग तब्दील होने की वजह बनता है। ब्लड क्लॉट्स बनने की दूसरी वजह भी हो सकती है, जैसे हाई स्ट्रेस लेवल्स या विटामिन ई की कमी। एक्सरसाइज करते वक्त पेन या वीकनेस फील होती है तो ये इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन का इशू हो सकता है, जो एक वैस्कुलर प्रॉब्लम है। इसकी पहचान ये है कि एक्सरसाइज करने के बाद रेस्ट करने पर ठीक हो जाती है। अगली प्रॉब्लम है अंगूठे में दर्द। ये ज़्यादातर गाउट की निशानी है और गाउट का सबसे बड़ा रीज़न है बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। और यूरिक एसिड बढ़ने के पीछे आम वजह है वही बॉडी में ऑक्जेलेट्स का बढ़ना। इसलिए जब हम ऑक्जेलेट फूड्स डाइट में से निकाल देते हैं तो आराम मिल जाता है। और ऑक्जेलेट्स का बढ़ा हुआ लेवल किडनी स्टोन्स की वजह भी बनता है, आर्थराइटिस की भी वजह बनता है। इसका नेचुरल सॉल्यूशन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ना सिर्फ ऑक्जेलेट्स को न्यूट्रलाइज करता है बल्कि किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन रोकने में भी मदद करता है। फिर आपके पाँव में अल्सर नजर आए तो ये डायबिटीज की निशानी है। ये इसलिए होता है क्योंकि पाँव तक जरूरी मिकदार में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, फुट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती। डायबिटीज में सबसे पहले उंगलियों के सिरे डैमेज होते हैं। ये डैमेज अपर पार्ट्स में पड़ता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कई दफ़ा उंगलियां काटनी पड़ती हैं। इससे यकीनन बचा जा सकता है अगर आप लो कार्ब डाइट में शिफ्ट हो जाएं और विटामिन B1 लेना शुरू कर दें। लो कार्ब या केटोजन डाइट आपके शुगर लेवल को स्टेबलाइज नहीं करेगी बल्कि ये बॉडी में सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाएगी। आप अपने पाँव के अंगूठे का नाखून देखकर भी अपनी सेहत के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि नाखून का रंग पीला है तो यह फंगस की निशानी हो सकती है या जॉन्डिस से रिलेटेड हो सकता है, जो इस बात का इशारा है लिवर नॉर्मल नहीं है। अगर ये फंगस है तो इस बात की निशानी है कि आपकी गट सही काम नहीं कर रही। अगर डाइजेशन में कोई मसला है तो फंगस को दूर करने का तरीका है डाइट में प्रोबायोटिक्स शामिल करें, अपनी गट्स को हेल्दियर बनाएं। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो यह ज़्यादातर विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें फंगस ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। आपको डाइट में से शुगर को रिमूव करना होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।